साथियों, एलप गोदारा चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। और आज हम विचार करेंगे मन, क्रम और वचन के ऊपर। साथियों, वैसे हम हर साल नया वर्ष मनाते हैं और वो 1 जनवरी को मनाते हैं, लेकिन हिंदू पंचांग के अनुसार 9 अप्रैल को नव वर्ष लगता है और इस दिन कई सारे प्रोग्राम भी होते हैं नव वर्ष के उपलक्ष्य में। साथियों, इस नव वर्ष के उपलक्ष्य में हमें कुछ संकल्प लेने चाहिए और संकल्प लेके कुछ कार्य करने चाहिए जीवन में। साथियों, वैसे हमें धर्म के बारे में बहुत सारी जानकारी है और हम कहते हैं कि हमें सब जानकारी है, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो धर्म के बारे में हमें जानकारी होती नहीं। अगर हम बात करें ध्यान की तो बोले हमें ध्यान की विधियों के बारे में जानकारी है, लेकिन ध्यान किस तरह से करना है इसकी जानकारी हमें नहीं है और ना हम उसको करते हैं। जानकारी तो कई चीज़ों के बारे में होती है, लेकिन हम उनका अपने जीवन में उपयोग नहीं कर पाते। ये सबसे बड़ी चूक होती है और इन चूक की वजह से ही हम हमारे जीवन को जैसा हमें चाहिए वैसा हम ढाल नहीं पाते हैं। कोई भी बात आती है तो हम धर्म से जोड़ देते हैं। आध्यात्मिक एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा विषय है जो आदमी को मन, क्रम और वचन से शुद्ध करता है, लेकिन हम इसको धर्म से जोड़ देते हैं और धार्मिक समझ के बात करने लग जाते हैं। योग कोई धार्मिक धर्म से रिलेटेड नहीं है, संस्कार कोई धर्म से रिलेटेड नहीं होते हैं, लेकिन हिंदू धर्म में शास्त्रों में कुछ ऐसी चीज़ें बताई गई है जो आदमी के आध्यात्मिक रूप मेडिटेशन से अपना जीवन सफल और खुशहाल आदमी बना सकता है। उसमें योग की विधियाएँ दी हुई है, ध्यान की विधियाएँ दी हुई है, आयुर्वेद दिया हुआ है और जीवन जीने की शैली जिसे कहते हैं उसे हम वेदों से, शास्त्रों से हम सीख सकते हैं। लेकिन हमें जानकारी है, लेकिन उसके अंदर तक हम नहीं गए और ना हमने इन चीज़ों को अपने जीवन के ऊपर लागू किया। तो हमें इन चीज़ों को हमारे जीवन के ऊपर लागू करनी चाहिए। वैसे ही जीवन में 16 संस्कार कहे हुए हैं, इस तरह से ये भी एक संस्कार है कि हमें अपना करके मन, वचन और क्रम को जीवन में ढालना चाहिए और उसी के अनुरूप हमें कार्य करना चाहिए। अगर जिस आदमी का मन, वचन और कर्म अलग अलग है, वो आदमी किसी भी कार्य को सफल तरीके से नहीं कर सकता। इसलिए हमें इन मौक़ों के या नव वर्ष पे कुछ संकल्प लेने चाहिए और हमें वही कार्य करने चाहिए जो हमारे जीवन को या जीवन शैली को सुधारते हैं। जब आदमी का मन और कर्म और वचन जब एक होंगे तभी कोई कार्य सार्थक होगा या पूर्ण होगा। मन तो कहीं जा रहा है, आप कर्म कुछ कर रहे हैं और वचन कुछ बोल रहे हैं। अगर ये तीनों चीज़ें अलग अलग जाएगी, अलग अलग दिशाओं में जाएगी, तो आदमी चाहे जो भी कार्य करे वो कार्य सफल नहीं होगा जीवन में और ना ही उसका जीवन सफल होगा। तो कुछ संस्कार होते हैं, उन संस्कारों को हम हमारी लाइफ में ऐड करके, अपना करके ही हम जीवन को सार्थक बना सकते हैं। तो ये भी एक संस्कार है और जिस आदमी के संस्कार सही होंगे वही आदमी मन, वचन और कर्मों से एक रहेगा और अपने जीवन को शिखर तक पहुंचाएगा। तो साथियों, इस नव वर्ष के मौके पे जो ये नया वर्ष आ रहा है, इस पे कुछ संकल्प लें और अपने मन को, कर्म को और वचन को एक दिशा में प्रवाहित करें, एक दिशा में लगाएं, ताकि हमें कुछ अच्छा रिजल्ट निकल के आए। मेडिटेशन हो गया, योग हो गया, इन चीज़ों पे जानते तो हम हैं, मालूम हमें है, लेकिन हम उसको कर नहीं पाते हैं या लागू नहीं कर पाते, तब तक हमारे जानने का और हमारी जानकारी का हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। जानकारियाँ तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में होती है, लेकिन उसको हम हमारे ऊपर लागू नहीं करते हैं और सारी चीज़ें लागू करने योग्य भी नहीं होती है। लेकिन जो चीज़ें लागू करने योग्य है और हमने अगर सीखी है, हमें अगर जानकारी है, तो हमारी लाइफ में उसे ऐड करना चाहिए और जब ऐड करेंगे तभी उसका हमें बेनिफिट मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि जानकारी होते हुए भी
शुरुआत करना एक बहुत ही कठिन कार्य है। अगर आप किसी भी काम की शुरुआत कर लेते हैं तो ये समझ लीजिए 50% कार्य तो आपका हो गया, 50% आपकी शुरुआत हो गई। इसलिए साथियों, आप भी इन चीज़ों की जानकारी रखते हैं, क्योंकि आजकल मल्टीमीडिया का युग है, डिजिटली युग है, इसलिए हर आदमी को हर चीज़ के बारे में जानकारी है, भला और बुरे के बारे में भी जानकारी है। पर हमें ये भी जानकारी है, ये चीज़ करेंगे तो इससे हमें नुकसान है, ये चीज़ करेंगे तो इससे हम फ़ायदा है। लेकिन हमें पता होते हुए भी हमें नुकसान वाली चीज़ें कर देते हैं, और पता होते हुए हम फ़ायदे वाली चीज़ें नहीं कर पाते। डिजिटल युग में तो बहुत सारी सुविधाएं हैं। आज हमें मेडिटेशन करने के लिए कोई पहाड़ों में जाने की ज़रूरत नहीं है। एक 10 बाई 10 के कमरे में बैठ के आप योग कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, और बहुत बड़ी बड़ी विभूतियों से ऑनलाइन डिजिटली जुड़ के आप उसका लाभ ले सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों का लाभ लीजिए डिजिटल युग में, और अपने जीवन में लागू करके अपने जीवन को सार्थक बनाइए। इसलिए मन, क्रम और वचन, इन तीनों को एक ही दिशा में प्रभावित कीजिए, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। साथियों, मेरा मकसद इस चैनल पे आने का ये है कि आदमी के जीवन को किस तरह से उपयोगी बनाया जाए और किस तरह से ज़्यादा पावरफुल बनाया जाए, क्योंकि भगवान ने हमें बहुत पावरफुल बना के भेजा है, संपूर्ण बना के भेजा है, और सारी चीज़ें भी उपलब्ध कराई है, लेकिन हम उनका उपयोग नहीं करते हैं जानकारी होते हुए। इस चीज़ों का उपयोग करना और लाइफ में लागू करना ही सबसे बड़ी बात है। और आप इसकी एक शुरुआत कीजिए। नववर्ष पे 9 अप्रैल को नववर्ष लगने वाला है, इसलिए उस दिन संकल्प लें और मन, क्रम और वचन के ऊपर कार्य करके एक ही धारा में प्रभावित करें, ताकि आपका जीवन धन्य हो जाए। साथियों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। यही मेरा इनाम है। साथियों, आज इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।